नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा और आप सुन रहे हैं जिज्ञासा ऑडियो बुक सीरीज। दोस्तों, हम सबने सुना है शिव संहार के देव हैं और विष्णु पालन के। पर जरा सोचिए, अगर ये दोनों शक्तियां एक ही स्वरूप में प्रकट हों तो वह रूप कितना अद्भुत होगा। आज हम जानेंगे हरिहर के उसी अलौकिक रहस्य के बारे में, जहां हर यानी शिव और हरि यानी विष्णु एक साथ प्रकट होते हैं। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक सीख भी है। तो आइए इस रहस्यमयी यात्रा पर मेरे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह कथा आपको जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे सकती है। कहते हैं प्राचीन समय में देवताओं और ऋषियों के बीच विवाद हुआ, कौन महान है, शिव या विष्णु। एक और लोग बोले विष्णु ही श्रेष्ठ हैं, वे पालन करता हैं। तो दूसरी ओर कुछ ने कहा शिव ही परम हैं, क्योंकि वे महाकाल हैं। बहुत वाद विवाद हुआ पर नतीजा कुछ नहीं निकला। तभी दिव्य आकाश से अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से एक ऐसा रूप सामने आया जिसे देखकर सभी विस्मय में डूब गए। आधा शरीर शिव का और आधा विष्णु का। तभी आकाश से एक वाणी गूंजी, मैं ही हर हूं और मैं ही हरि, मैं ही संहारक हूं और मैं ही पालन करता हूं। हम दोनों में भेद करना तो तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, सत्य तो एक ही है, मैं हरिहर हूं। हरिहर की यह कथा हमें सिखाती है कि सृष्टि का रहस्य द्वैत में नहीं अद्वैत में छिपा है। जैसे दिन और रात मिलकर ही समय को पूर्ण करते हैं, जैसे जन्म और मृत्यु मिलकर ही जीवन का चक्र बनाते हैं, वैसे ही शिव और विष्णु का मिलन ब्रह्मांड का संतुलन है। शिव केवल संहार के प्रतीक नहीं, वहीं विष्णु केवल पालन के प्रतीक नहीं, बल्कि दोनों मिलकर ही ब्रह्मांड की धड़कन को थामे हुए हैं। पुराणों में एक और कथा मिलती है कि भगवान विष्णु ने हिमालय की गुफाओं में कठोर तप किया और उनकी सिर्फ एक ही कामना थी, हे महादेव, आप और मैं अलग न रहें। दुनिया जाने कि हम दोनों वास्तव में एक ही हैं। भगवान विष्णु के तप और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और बोले, तथास्तु। देखते ही देखते क्षण भर में शिव और विष्णु का शरीर एक हो गया। एक ही दिव्य देह में शंख, चक्र और जटा भस्म का संगम हो गया। यह दृश्य को नारद जी, ब्रह्मा जी और देवतागण देखकर स्तब्ध हो गए। महादेव और विष्णु का यह हरिहर रूप मानो स्वयं ब्रह्मांड का रहस्य खोल रहा। दोस्तों, यह कथा केवल धार्मिक नहीं है बल्कि जीवन के लिए भी गहरी शिक्षा है। अगर केवल शिव हो तो जीवन शून्यता और विरक्ति से भरा होगा, और अगर केवल विष्णु हो तो निरंतर पालन होता रहेगा, संहार न होने से संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए हरिहर का संदेश यही है कि जीवन तभी पूर्ण है जब सृजन और संहार, भक्ति और ध्यान दोनों एक साथ चलें। आप देख रहे हैं जिज्ञासा मिट्ठू मिश्रा चैनल को, जो है आध्यात्मिकता की अनंत यात्रा में आपका प्रेरक साथी। विज्ञान स्वयं हमें सिखाता है, प्रकाश कभी कण है तो कभी तरंग। यदि हम केवल कण मान लें तो आधा सत्य खो देंगे, यदि केवल तरंग मान लें तो भी अधूरा रह जाएगा। संपूर्ण सत्य तभी प्रकट होता है जब हम दोनों को एक साथ स्वीकार करते हैं। ठीक इसी प्रकार हरि और हर भी कोई दो अलग सत्ता नहीं बल्कि एक ही अद्वैत सत्य के दो रूप हैं। भेद केवल हमारी दृष्टि का भ्रम है। वास्तव में जो एक को देखेगा वही दूसरे को भी पाएगा। सत्य हमेशा एकता में बसता है, विभाजन में नहीं। भारत की संस्कृति ने इस अद्वैत भाव को मूर्त रूप दिया है। कर्नाटक के भव्य मंदिरों से लेकर बिहार के हाजीपुर के पास स्थित सोनपुर के पवित्र हरिहर क्षेत्र तक हर जगह शिव और विष्णु की एकता का संदेश गूंजता है। इन स्थलों पर आज भी हरिहर की अद्भुत प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं,
जिनमें आधा रूप शिव का है और आधा विष्णु का। यही नहीं, नेपाल और कश्मीर की धरती पर भी ऐसे मंदिर हैं जहां हरिहर रूप अपनी पूरी दिव्यता के साथ विराजमान है। ये प्रतिमाएं हमें बार बार यह याद दिलाती हैं, हमारी परंपरा ने सदैव द्वंद्व नहीं बल्कि समन्वय को महत्व दिया है। सत्य हमेशा एकता में है और यही भारत की आत्मा है। दोस्तों, हरिहर का यह रहस्य हमें यही सिखाता है, सृष्टि का आधार विरोध नहीं बल्कि संतुलन है। शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही परम सत्य के दो आयाम हैं। अब आप जब भी महादेव का भस्म विभूषित रूप देखें या श्री हरि विष्णु का शंख चक्रधारी स्वरूप देखें तो यह याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर ही पूर्णता हैं और यही हैं हरिहर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। भगवान हरिहर की कृपा आप सब पर बनी रहे। और यह था जिज्ञासा ऑडियो बुक सीरीज का हरिहर पर आधारित विशेष एपिसोड। अगर यह कथा आपको प्रेरक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में एक नई जिज्ञासा और एक नई प्रेरणा लेकर। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी, जय श्री हरि।